राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। इसके वेस्टर्न साइड में है थार डेजर्ट। ये इंडिया का एकमात्र डेजर्ट है और दुनिया का 20वां लार्जेस्ट डेजर्ट है और साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। राजस्थान की 40% पॉपुलेशन इसी हिस्से में रहती है। ये नॉर्थ में सतलुज रिवर से लेकर साउथ में रण ऑफ कच्छ तक और ईस्ट में अरावली पर्वत से लेकर वेस्ट में इंडस नदी तक एक्सटेंड करता है। थार डेजर्ट का 85% हिस्सा भारत में तो वही 15% हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। यानी कि थार इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ फेल्सफार, फास्फोरस, जिप्सम और कोलरीन जैसे मिनरल्स मौजूद है जो सीमेंट से लेकर फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। थार डेजर्ट में सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी के प्लांट भी स्थापित है जिससे बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। इतना ही नहीं, थार डेजर्ट को विजिट करने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का मेन इनकम सोर्स है। थार डेजर्ट बदल रहा है और आने वाले समय में पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा। ये कहा गया है एक स्टडी में जिसे पब्लिश किया गया है गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बीएन गोस्वामी और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के पीवी राजेश के द्वारा। इन दोनों रिसर्चर्स ने कुछ रीजन को रेस्पॉन्सिबल बताया। एक रीजन बताया इंडियन मानसून का वेस्टवार्ड शिफ्ट। इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मानसून इंडिया में कैसे प्रवेश करता है। भारत के साउथर्न डायरेक्शन से मानसून इंडियन पेनिनसुला तक पहुंचता है। इसकी एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, दूसरी ब्रांच अरेबियन सी की तरफ आती है। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद वेस्टर्न घाट से टकराती है और अपना ज्यादातर मॉइस्चर वेस्टर्न घाट में लूज करती है। वही विंड का कुछ हिस्सा गुजरात और अरावली रेंज को क्रॉस करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के रीजन में पहुंचता है और बारिश करता है। यहाँ अरावली रेंज के डिसकंटिन्यूस होने की वजह से और उसकी हाइट कम होने की वजह से वो मानसून हवा को रोक नहीं पाते, इसीलिए अरावली के विंडवार्ड साइड पर ये मानसून विंड्स बारिश नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मानसून विंड की बे ऑफ बंगाल ब्रांच का काफी सारा हिस्सा इंडिया के ईस्ट की तरफ चला जाता है और कुछ हिस्सा इंडियन कोस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करके ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी में बारिश करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मानसून विंड की दो डायरेक्शन होने के बावजूद भी इनकी नेचुरल डायरेक्शन ईस्ट वार्ड होती है। यही कारण है कि ज्यादातर वाइंड्स इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और वहाँ पर खूब सारी बारिश करता है। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी अच्छी बारिश होती है जिससे वहाँ पर काफी सारी ग्रीनरी फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन मानसून वेस्टवार्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है और धीरे धीरे थार डेजर्ट के रीजन में भी पहुंच रहा है। यही रीजन है कि इन मानसून विंड्स की वजह से थार डेजर्ट में रेनफॉल बढ़ रही है। ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशन के कॉम्बिनेशन को यूज करके यह पता चला है कि 1901 से लेकर 2015 तक इंडिया पाकिस्तान का सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट रीजन के रेनफॉल में 10 से लेकर 50% तक का इंक्रीज देखा गया है। प्रेसिपिटेशन में इस इंक्रीज की वजह से थार डेजर्ट में वेजिटेशन की ग्रोथ बढ़ गई है जो थार को ग्रीनिफाई कर रहा है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन ओशियन का वार्म वाटर पूल एक्सपेंड हो रहा है। अगर आसान भाषा में कहे तो इंडियन ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से ITCG यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ITCC अर्थ के इक्वेटर के पास मौजूद एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां पर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स एक साथ कंबाइन होती है। ITCG के वेस्ट डिडक्शन में शिफ्ट होने की वजह से रेन भी वेस्ट डायरेक्शन में लैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है जो अल्टीमेटली थार डेजर्ट रीजन में बारिश को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही लगातार ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के चलते एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन चेंज हो रही है। इस रिसर्च में पाया गया कि मॉडरेट ग्रीन हाउस गैसेस के केसेस में भी रेनफॉल में 50 से 200% का सर्च देखने को मिलता है। यानी कि बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से भी थार डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन बढ़ता जा रहा है और इसके चलते थार डेजर्ट में वेजिटेशन इंक्रीज होगा और ये लगातार ग्रीन होता जाएगा। इसके अलावा डेवलपिंग का एक रीजन ये भी है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा एक्सेसिव इरिगेशन। दरअसल राजस्थान दो एग्रो क्लाइमेट रीजन में डिवाइड है।
अरावली का ईस्ट और अरावली का वेस्ट, जहां वेस्टर्न रीजन एरिड है, यानी कि यहां पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कम रेनफॉल के चलते यहां पर पानी की मौजूदगी कम थी और इरिगेशन के लिए रिसोर्सेज भी कम थे। यही कारण है कि इस एरिया में फसल की पैदावार भी बहुत कम होती थी। इसीलिए सरकार ने इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसका कंस्ट्रक्शन 1952 में स्टार्ट हुआ और 1983 में कंप्लीट हुआ। इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद हरिके बैराज से निकलती है और बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है। इंदिरा गांधी केनाल की वजह से इस रीजन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला। 1956 में जहां इस स्टेट में ग्रॉस क्रॉप एरिया का सिर्फ 12.7% इरिगेटेड था, तो वही 1990 में ये इंक्रीज होकर 24.9% तक पहुंच गया। साथ ही इंदिरा गांधी केनाल ने राजस्थान के एरिड रीजन के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेस प्रोवाइड किया। इसकी वजह से इस रीजन में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और साथ ही एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल की डिपेंडेंस भी खत्म हो गई और इसका नतीजा ये निकला कि यहाँ की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया और यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ। इन सभी बेनिफिट्स के बीच इंदिरा गांधी कैनाल ने थार डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। डेजर्ट अपनी यूनिक फिजिकल कंडीशन की वजह से स्पेशल फ्लोरा और फोना को सपोर्ट करता है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल ने यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया, जिस वजह से इरिगेशन को इंक्रीज करना काफी आसान हो गया। यहाँ पर एग्रीकल्चर बढ़ा, जिस वजह से यहाँ पर वेजेशन में भी चेंज देखने को मिला, जिसकी वजह से थार डेजर्ट लगातार ग्रीनिफाई होता जा रहा है। एक रीजन ये भी माना जाता है कि 1980 से लेकर 2000 के बीच सेंट्रल अमेरिका से लाई गई एक प्लांट स्पेसीज को थार डेजर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्लांट का नाम था प्रोसिफ जुलीफेरा। इसे देसी भाषा में कीकर या बिलायती बबूल भी कहते हैं। ये झाड़ीनुमा पेड़ एक नाइट्रोजन फिक्सर है जो सोइल में नाइट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे सोइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि थार डेजर्ट की नेटिव प्लांट स्पीशीज इस तरह की सोइल में सरवाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पास इस तरह की नाइट्रोजन रिच सोइल में सरवाइव करने की आदत नहीं होती है। यही कारण है कि जहां पर प्रोसिफर जुलीफेरा पहुंचता है, वहां का नेटिव वेजिटेशन खत्म हो जाता है और उसकी जगह दूसरे ग्रीन प्लांट ले रहे हैं, जो पूरे रीजन को ग्रीनिफाई कर रहे हैं। थार डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स को ओपन हैबिटेट्स की आदत होती है, जहां पर वे अपने शिकार को डिटेक्ट करके मार सके, लेकिन वेजिटेशन की वजह से इन वाइल्ड एनिमल्स के सर्वाइव पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ काम करने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि इन स्पीशीज को यहाँ से रिमूव करने की जरूरत है, ताकि यहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। थार डेजर्ट को नेचुरल रूप से ग्रीनिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर मैन मैड रीजन्स को एलिमिनेट करके थार डेजर्ट की ग्रीनिफिकेशन को स्लो जरूर किया जा सकता है। इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो थार डेजर्ट में लोकल पॉपुलेशन है उनका नुकसान भी ना हो और थार डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके।